जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जब से टैक्स स्लैब रिवाइज हुए ना तो तब से कमेंट आ रहा है भाई स्विफ्ट के दाम बता दो, स्विफ्ट के दाम बता दो। आज मेरे पास स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है और सबसे ज्यादा सेल भी होता है। भाई अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो भाई एक तरह से ये परिपूर्ण वेरिएंट है अपने आप में। ऑलमोस्ट जरूरत के सभी फीचर आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। आज इस वेरिएंट की बात करेंगे भाई पुराना दाम क्या था, नया दाम आपको क्या देना है, कितने की बचत आपको देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही बात करेंगे स्विफ्ट के सारे वेरिएंट के बारे में। आपको पता ही होगा स्विफ्ट के अंदर टोटल 12 वेरिएंट आते हैं, चाहे सीएनजी को लगा लो, चाहे ऑटोमेटिक को लगा लो, चाहे मैनुअल पेट्रोल को लगा लो। तो टोटल 12 वेरिएंट के बारे में बात करूंगा, सबकी प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी। भाई पहले क्या दाम देना पड़ता था, नया क्या दाम देना पड़ेगा, कितने की बचत किस वेरिएंट में हो रही है, सारा मिलेगा इसी वीडियो में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट कराओ। भाई स्विफ्ट के अंदर आपको यही मारुति की जानी पहचानी चाबी मिलती है, 2 रिमोट की मिल जाती है, जिसमें आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब वेरिएंट की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया स्विफ्ट का मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। भाई VXI वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो भाई एक तरह से ये सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। अब सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। पहले कितना देना पड़ता था, अब नया कितना देना पड़ेगा। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो पहले भाई 8,20,000 रुपये आपको एक्स शोरूम खर्चने पड़ते थे। बट अब बात करें 18% टैक्स लगा के तो 7,49,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 70,000 रुपये की बड़ी बचत आपको देखने के लिए मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर। तो भाई ये तो रहने वाला है इस VXI वेरिएंट का प्राइस। अब आप कहोगे कि बाकी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट क्या है, तो वो भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी, सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट। अगर इंजन की बात करूं तो भाई इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 68 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो सीएनजी के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है ना 32 से 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। प्रोजेक्टर सेटअप तो मिल जाता है हेडलाइट के अंदर, बट यहाँ पर ये क्रोम का ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह का DRL नहीं है। सामने इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इसके बाजू में ही आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। नीचे फॉग लाइट की बात करें तो फॉग लाइट हाउसिंग आप देख सकते हो, बट फॉग लाइट आपको किसी भी तरह की नहीं मिलती है। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देता है। बाकी नीचे की बात करें तो रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो MRF का इको ट्रेड आपको देखने के लिए मिल रहा है। 165/80 R14 की प्रोफाइल ऑफर कर रही है मारुति आपको यहाँ पर। इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर स्टील रिम चढ़े हुए हैं, और बस यही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ORVM की बात करें तो ये बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर A पिलर और B पिलर आपके ब्लैक टेप्ड आउट रहते हैं। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। और CNG कहाँ से भरनी है, भाई इस गाड़ी की एक कहानी यही है कि इसमें CNG कैप जो है ना वो अलग से दे रखा है। आप चेक करो यार, यहाँ पर आपको CNG कैप मिलता है, और इसे कहाँ से खोलना है, इसी चाबी से आपको इस तरीके से इसे खोलना पड़ता है, और फिर आपकी जो है CNG भरी जाती है। यहाँ पर ये सेटअप दिया जाता है, जो स्विफ्ट के अंदर इसकी सेल कम करने का सबसे बड़ा रीजन है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और टेल लाइट की बात करते हैं। टेल लाइट चेक कर लो, टॉप एंड वाली जैसी आती है वैसी ही देखने के लिए मिलेगी, सभी वेरिएंट में एक जैसी है। ये पूरा C शेप में LED सेटअप मिलता है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप दिखाई देती है। पीछे की तरफ देखें रियर बम्पर में तो 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखें तो स्विफ्ट की बैजिंग दिख जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, बट डिफॉगर मिल जाता है, और साथ में हाई माउंट स्टॉप लैंप ऑफर की जाती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 163 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। CNG कहाँ से भरनी है मैंने बता दिया, बट CNG टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ ऑलमोस्ट 55 लीटर कैपेसिटी का आपको मिल जाता है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो ये चेक करो भाई, यहाँ पर भाई 55 लीटर कैपेसिटी का CNG सिलेंडर आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको ये मिल जाती है। स्पेयर व्हील नहीं मिलता है इस गाड़ी में, सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है कि स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको रखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर बैग वगैरह की बात करें तो छोटा मोटा डफल बैग रख सकते हो, बट अगर यहाँ पर स्पेयर व्हील लगा दिया तो फिर स्पेस नहीं बचता है। वैसे अगर नॉर्मल की बात करें तो ऑलमोस्ट 260 लीटर की कैपेसिटी आपको मिलती है बिना CNG सिलेंडर के। और यहाँ टेलगेट के नीचे
देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं। बट डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ये पूरा पैनल जो है ना ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर आपको छोटी सी कुशनिंग दिखाई देती है। ये डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। चारों पावर विंडो के साथ चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और साथ में ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, बट फोल्डेबल का नीचे नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है 7 इंच की स्क्रीन के साथ में। और अंदर सीटिंग में देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो प्योर ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बोनेट ओपन करने के लिए और फील्डेड ओपन करने के लिए 2 लीवर्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेवलर और ऊपर की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर किया जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आपका इस तरीके का रहने वाला है। अब बात करते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा देता हूं। अगर देखो यहाँ पर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस गाड़ी के में ज़्यादा कारस्तानी नहीं करी गई है। जो जैसा नॉर्मल रखा जाता है ना वैसे ही रखा गया है। बीच में एमआईडी दी गई है और यहाँ पर आपको टैकोमीटर और इधर स्पीडोमीटर रखा गया है। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ आपको पेट्रोल गैस दिखाई देगा और यहाँ सीएनजी गैस दिखाई देगा। बट अगर आपको मोड टॉगल करने हैं तो ये वाली जो स्टिक है आप इससे जो है इस तरीके से कर सकते हो। रेंज, एवरेज वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरफ देखें तो ये जो है ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए आपको मिल जाती है। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक दिखाई देता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग पे बात करें तो ये छोटी मोटी गार्निशिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो, यहाँ पर ये सिल्वर इंसर्ट वगैरह ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, और ये नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम और मिलती है। बाकी यहाँ आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है बट यूआई नया वाला है। अब ये वाला यूआई जो है इसकी खास बात ये है कि इससे आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट कर सकते हो या वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। जो इससे पुराना वाला आता था ना, आपने देखा ही होगा, जो ज़्यादा कलरफुल सा आता है ऑरेंज कलर के साथ में, उसके अंदर जो है ना वायर कनेक्ट करना पड़ता है। ये दोनों अंतर है इसमें। बाकी यूआई का अंतर है, डिस्प्ले वही रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। 4 स्पीकर मैं आपको बता चुका हूँ। कैमरा मिलता नहीं है भाई इस वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ देखें एसी वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर आपका हेजार्ड बटन हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं बट लुक और पैटर्न वही रखा गया है जो भाई ऑटोमेटिक का रहता है। बस वहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर गार्निशिंग वगैरह और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है और एक ऑटोमेटिक का बटन और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ आपको एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है और साथ में एक टाइप ई पोर्ट और ऑफर किया जाता है। यहाँ एक स्पेस है, फोन वोन अगर रखना चाहो आसानी से रख सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलने वाले हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो पूरा ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इतना स्पेस आपको ग्लोब बॉक्स में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर, यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM। यहाँ पर लाइट की बात करें तो इस तरीके से मिलती है और यहाँ आपको माइक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। ऑलमोस्ट जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सभी कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। अब देखो यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 6 एयरबैग, ABS, CBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं चल के। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। अब देखो पीछे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो ड्राइवर सीट है ना वो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। उससे मैं आपको बता दूंगा कितना स्पेस आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा। बाकी उससे पहले यहाँ पर डोर पैनल चेक कर लो। यहाँ पर देखें तो क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर देखें पावर विंडो का ऑप्शन और यहाँ पर ये मैट फिनिश मिलती है। बाकी आधा लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है और एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में। एडजस्टेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिलता है बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी और वहाँ भी आपको ऑफर किए जाते हैं। अब अंदर बैठते हैं फिर दिखाता हूँ लेग रूम वगैरह। आ जाते हैं यहाँ पर और अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करें सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे 6 फीट हाइट वाले बंदे के हिसाब से सीट सेट थी। तो आगे और पीछे दोनों तरफ आप जो है 6 फीट हाइट का बंदा बैठा सकते हो, आराम से पैर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, बता रहा हूँ मैं बार बार। उसके बाद देखो यहाँ पर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस आसानी से बचा हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी
बैठने का सीटिंग पोस्चर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। एक चीज़ की कमी लग रही है कि पीछे की तरफ अगर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता ना तो मैं अपना सर जो है थोड़ा और कंफर्टेबल तरीके से टिका पाता और रख पाता। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। ये सेटअप आपको पीछे का देखने के लिए मिलता है। बाकी इस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर्स रखे आते हैं। बाकी और डिजाइन वाले व्हील कवर चाहिए तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। बाकी यहाँ पर पीछे की तरफ आपको एक बिसलरी की जो बोतल आती है उसके बराबर का स्पेस देखने के लिए मिल जाता है बॉटल होल्डर में, ठीक है। बाकी और एसी बेड वगैरह कुछ नहीं मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। बाकी ये बता ही चुका मैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर ऑफर किया गया है और यहाँ से जो है आपका बोनट ओपन हो जाता है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z12E सीरीज का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और यहाँ पर ये देख सकते हो बैटरी का प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको जो है कूलेंट के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो वहाँ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहता है आपका फ्रंट बोनेट के अंदर का। ऐसे यहाँ पर इंसुलेशन की बात करूँ तो इस तरीके का इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास स्विफ्ट, और स्विफ्ट का ये VXI वेरिएंट था CNG के अंदर। मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है स्विफ्ट की अगर बात की जाए, और CNG वेरिएंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये वेरिएंट दोस्तों सेल होता है, बिकता है, ठीक है। तो बस यही थी दोस्तों स्विफ्ट के बारे में। नया प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप कहोगे बाकी के वेरिएंट की प्राइस लिस्ट कहाँ है, तो जैसे वीडियो का एंड होगा आप पीछे की तरफ देखना, सब पूरे जितने 12 के 12 वेरिएंट आते हैं ना, सब की प्राइस लिस्ट मैंने डाल दी है। आप चेक कर लेना पुराना प्राइस क्या था, नया क्या है और अब नया क्या देना पड़ेगा, सारे वेरिएंट की प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इस पर वारंटी की बात और कर लेते हैं। वारंटी रह गई दोस्तों, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब बताइए आप कुछ भी पूछना हो डेफिनेटली उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना। बाकी इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा आपके शहर में क्या रहने वाला है। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।